हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत 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 अच्छे से होंगे। सो वेलकम टू 5 पॉइंट मैथ्स एकेडमी। मैं काजल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो है चैप्टर नंबर 4। अब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये कौन सा नंबर है वो नहीं पता, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बट मेरे जो सीक्वेंस में है वो चैप्टर नंबर 4 है। ओके, जिस ऑर्डर में मैं जा रही हूँ वो चैप्टर नंबर 4 है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज बोलूंगी कि ये जो चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, थोड़ा नाम भी बड़ा सा है, भयानक। उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा लगता भी है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ये चैप्टर। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपको नहीं, हम दोनों मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पेशेंसली आप इस लेक्चर में मेरी क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने में भी ना पेशेंसली आपको सॉल्व करना होगा। अच्छे से आपको सारी चीजें समझनी है, कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद तो ये चुटकियों में हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। और जब आप ये सॉल्व करेंगे ना तो इस चैप्टर में ऐसा लगेगा कि आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं निकाले, आप नंबरों के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं नंबरों के साथ खेलना, ओके। और इसको आसान बनाते हैं। कुछ कुछ आएंगे इसमें टफ, लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं आपको इतने इजी वे में समझा दूंगी कि आपको सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, इस चैप्टर को जो है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ये पूरा सब कुछ जो है वो आज के लेक्चर में तो कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 या 3 लेक्चर तो लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। तो ये टोटल पूरा चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा। पहला होगा व्हाट आर स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है स्क्वायर्स, ठीक है। बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत से को नहीं पता होगा। देन परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर, फिर हम पढ़ेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इस परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, जब हमने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जान लिया तो उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज आएंगी तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। कुछ कुछ होती है प्रॉपर्टीज, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट उसके बाद हम पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। हम उसके बाद पढ़ेंगे ना शॉर्टकट मेथड, ठीक है, फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। तो इसमें हम कुछ शॉर्टकट मेथड देखेंगे कि कैसे हम उसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। मैथ्स में तो हम वैसे भी ना लंबी कैलकुलेशन से बचते हैं और देखते हैं कहीं ना कहीं से कोई शॉर्टकट मेथड निकल आए, ठीक है। और मैथ्स में क्या, हर जगह है, हर इंसान चाहता है ना कि कहीं ना कहीं से तो शॉर्टकट मेथड निकल आए। हाँ, चाहे वो पैसा कमाने का हो, चाहे वो मार्क्स अच्छे लाने का हो, चाहे कुछ भी, ठीक है। ओके, बाकी आप समझ ही गए होंगे। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे कि शॉर्टकट मेथड फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट्स, तो जो है स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं वो सब चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो ये शुरू करते हैं। और ये सारी चीजें जो है, पांचों पॉइंट्स जो हैं वो आज के लेक्चर के अंदर कवर नहीं होगा पूरा। अगले लेक्चर्स में, अगले 1-2 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है। तो बाकी के लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, पहला है स्क्वायर्स। स्क्वायर क्या होता है, एक मिनट, हाँ। स्क्वायर्स, देखो स्क्वायर्स की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है और काफी बच्चों को तो पढ़ के कुछ समझ भी आया होगा और बहुतों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को आता है स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे स्क्वायर्स की डेफिनेशन क्या होती है तो नहीं बता सकते। तो जैसा कि जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो कोई चीज होती है उसका एक डेफिनेशन पता होना जरूरी होता है। दो कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। जब आपको कुछ चीज पता होगी तो आपका ना वो बेस कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, ठीक है। ओके, तो क्या है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ, विद द नंबर इटसेल्फ। मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। मतलब नंबर 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 का ही खेल है। हाँ, वो तो है ही ना इस चैप्टर में। मैं तो पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि इस चैप्टर में पूरा खेल ही नंबर का है और हमें नंबरों के साथ ही खेलना है। देखो पहली डेफिनेशन भी है, नंबर नंबर नंबर, ठीक है। तो द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ, ठीक है।
कुछ समझ आया? नहीं आया तो मैं समझाती हूँ। देखो क्या है, कोई नंबर का जो स्क्वायर है, हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, वो क्या होगा? वो प्रोडक्ट होगा उसी नंबर का उसी नंबर से। समझ आया? आया? देखो जैसे कि हमने ले लिया 16, ठीक है, 16 है, 16 नहीं लेती, मैं लेती हूं, एक मिनट, मैं लेती हूं 4 का स्क्वायर, ठीक है, ओके, 4 का स्क्वायर। अब ये क्या है? 4 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर को हम देखिए ऐसे डोनेट करते हैं, कोई भी नंबर हो, ठीक है, पता होगा बहुत से बच्चों को, पर जिनको नहीं पता, जो पहली बार आ रहे हैं उनको बता रही हूँ। कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे 8 लिखा, उसके ऊपर अगर मैं छोटा सा 2 बना दूं, ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर बनाना है, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। समझ आ गया? ठीक है, ऊपर बनाना है 2, ओके, चलो, तो जहां भी मैं अब ऊपर 2 लिखूंगी दैट मीन्स स्क्वायर होगा, ओके। और नेक्स्ट चैप्टर में क्यूब का आएगा तो उसमें 3 लिखा जाता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे तो हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर में 2 आता है, तो 2 जहां भी लिखूंगी दैट मीन्स स्क्वायर। अब देखिए, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर मतलब 2 लगा लिया, ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है ऑफ द नंबर with the number itself, of the number, नंबर हमारा ये था 4, with the number itself मतलब उसका उसी से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 16, ठीक है, समझ में आ गया? बना दिया आसान भाषा में डेफिनेशन, क्लियर। दूसरा ले लो, आप क्या ले लो दूसरा? जैसे आप ले लो 25, 25 नहीं, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ओके, तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। प्रोडक्ट ऑफ, ओ सॉरी, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, समझ आ गया? तो इसी तरीके से आप जितने भी कोई भी आप स्क्वायर निकालेंगे तो ऐसे ही आएगा, क्लियर, ओके। अच्छा, अब क्या है? हाँ, नेक्स्ट आ जाइए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है अ नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर or a square number if there exists a natural number m such that n is equal to m square। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसको एक सिंपल भाषा में समझो कि इसका मतलब ये है कि अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड, एक कोई नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है ये पूछ के बेइज्जती मत करना मेरी, ठीक है, अच्छे से पता है आप सब लोगों को नेचुरल नंबर क्या होता है, बता दिया, जिनको नहीं आता वो जाके देख लेना पहले चैप्टर में नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर if there exists a natural number m such that n is equal to m square। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर, अब सपोज करो कि 25 ले लिया मैंने, 25 ले लिया, ठीक है, ये क्या होगा? 25 जो है ये किसी का तो जो है ना, ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, ओके। अब ये जो है ये किसी का तो स्क्वायर होगा, कोई एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। सोचो किस चीज के, कौन से नंबर का स्क्वायर होगा? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 29, सॉरी 5 5 जा 25, 29 नहीं, 5 5 जा 25, तो ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, ठीक है, यही आ गया n 25 और m स्क्वायर 5 का स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही कर लो, कोई भी आप, जैसे आप ले लो 36, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोई एक ऐसा नंबर जिसका ये स्क्वायर हो। सोचो 6 6 जा 36, सो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। सेम नंबर 6 और 6 को हम जब 2 बार लिखते हैं तो दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं 6 का स्क्वायर। समझ आ गया? ठीक है, अब ये 25 और ये जैसे 36 है। अब जैसे देखो कोई भी और नंबर ले लो, जैसे कि आपने ले लिया
कौन सा लिया मैंने, सपोज करो मैंने इसमें से 30 ले लिया। 30 क्या है, अब 30 सोचो, 30 क्या किसी का ऐसा कोई नंबर है, नेचुरल नंबर, 30 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, ओके, ये नेचुरल नंबर है। बट ये जो नेचुरल नंबर है, ये क्या किसी का ऐसा नंबर का स्क्वायर है नेचुरल नंबर का? सोचो, देखो इसमें 30 में भाई 5 5 या 25 तक तो आ गए हम, 6 6 जा 36 होते हैं, पर ये 30 तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना, दैट मीन्स ये स्क्वायर नहीं है 30, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है। तो जो है तो स्क्वायर जो होगा परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी ये 30 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, सो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर ये होता है कि वो जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर वो किसी एक नेचुरल नंबर का ही स्क्वायर होगा, ठीक है, आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने ना कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इस पॉइंट्स का मतलब क्या है? ये पॉइंट्स का मतलब है, आगे देखते हैं। हाँ, इस पॉइंट का मतलब मैं अभी आपको समझाती हूँ, देखो पहले ये स्लाइड पे आते हैं। अब ये क्या है? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। कैसे? अ परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल, हमेशा उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर, मतलब उनके जो होगा प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। अब ये क्या, इक्वल फैक्टर्स तो आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, ये आपने 7 6 क्लास में करे होंगे, ठीक है। पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर, फैक्टर आता है तो उसके पेयर्स करके निकालना होगा, कैसे? देखो चलो यहीं से आप समझाती हूँ मैं आपको। जैसे इस 225, यहाँ एक क्वेश्चन है, इज 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 225। अब ये हमसे पूछ रहा है इज 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता लगाएंगे? अभी आपको डेफिनेशन मैंने बताई थी, परफेक्ट स्क्वायर जो है एक नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है वो किसी एक नेचुरल नंबर का जो होता है वो स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, ये देखो कैसे। अब इसके लिए आपको ना पहले फैक्टर करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए। तो 225 है तो फैक्टर करना तो आता है ना आपको, इसी तरीके से करते हैं ना फैक्टर्स। हाँ, तो कैसे करेंगे? अब ये शुरू किससे होगा? 2 और 3 से तो नहीं होगा। अब ये फैक्टर करना नहीं बताने वाली मैं, स्टार्ट के कैसे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, देन 3 3 जा 3 1 जा 3, ठीक है। अब ये कैसे होगा? देखो 225 को हमने कैसे लिखा? 225 के फैक्टर्स क्या है? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। आपको दिख रहा है ना? बिकॉज मैं ऐसे आ जाती हूं तो शायद आपको देखने में प्रॉब्लम होती होगी, ओके। अब दिख रहा है? अब देखो ये इस 225 के हमने जो है फैक्टर्स आए थे, हमने ये फैक्टर्स लिख लिए, ठीक है, ये फैक्टर्स हमने लिख लिए 5 5। अब क्या कह रहा है इसमें, क्या है ये देखो इंपॉर्टेंट नोट है, अ परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। तो हमारा जो है ना, जो इक्वल फैक्टर के पेयर हैं उनका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने ये लिखा हुआ था ना, एक कुछ पॉइंट्स लिखे थे, ये पॉइंट्स लिखे थे किस लिए? फैक्टर्स जो है आपको इन ऑर्डर टू चेक वेदर अ गिवन नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, कैसे निकालेंगे उसके लिए ये जो है पॉइंट्स है, ठीक है। हमें कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे ये नंबर हमारा दिया था 225, इसको हमें निकालना है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही पॉइंट्स हमने लिखे हैं। सबसे पहले देखो पॉइंट्स में क्या है, ऑब्टेन द नेचुरल नंबर, नंबर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद है मेन पॉइंट, राइट द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब हमने उस नंबर को लिख लिया एज अ नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं और उनका प्रोडक्ट है, उस तरीके से उसमें उस ऑर्डर में हमने लिख लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, फिर ग्रुप द फैक्टर्स इन पेयर्स इन सच अ वे दैट बोथ द फैक्टर्स इन ईच पेयर आर इक्वल। फिर हमको क्या करना है,
हमको फिर ग्रुप करना है पेयर्स को। कैसे ग्रुप करना है? उस वे में ग्रुप करना है कि दोनों इक्वल इक्वल जो है फैक्टर्स हो और पेयर बना रहे हो। ठीक है, अब देखो पेयर कैसे बना रहे हैं। तो ये देखो 5 5 का तो ये पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है 3 3 का। ठीक है, ओके, और कोई पेयर नहीं बन रहे, एक हमारा बनना है 5 5 का, एक 3 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब हमने यहां तक तो कर लिए, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है सी वेदर सम फैक्टर इज लेफ्ट ओवर और नॉट। अब आपको देखना है कि कुछ फैक्टर बचे हैं या नहीं बचे। इफ नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर इन ग्रुपिंग देन द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या मतलब है। अब आपको इसमें से चेक करना है कि क्या इसमें कोई फैक्टर ऐसा है जो ग्रुपिंग से बचा है। क्या बचा है कोई फैक्टर? नहीं ना, हमारे चारों फैक्टर जो है वो ग्रुप हो गए ना पेयर में। देखो ये दोनों 5 के हो गए पेयर में, ये 3 के हो गए, लेकिन यहां कोई नहीं बचा। अगर तो नहीं बचा है, अगर यहाँ पे नहीं बचा कोई फैक्टर, दैट मीन्स ये हमारा जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और अगर सपोज मेरा यहाँ पे अगर एक 3 और बच जाता, सपोज ये फैक्टर नहीं है इसका, मैं लिख रही हूं, यहां अगर एक 3 बच जाता तो क्या होता? तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, समझ आया? अगर 3 से ही मतलब नहीं है, 3 की जगह कोई और भी प्राइम फैक्टर हो सकता था, 5 हो सकता था, 2 हो सकता था, ऐसा जो कि पेयर ना बना रहा हो। ठीक है, समझ आ गए? दो दो के हमें पेयर बनाने हैं। अब यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे? ये हो गया हमारा। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट, टू ऑब्टेन द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर, टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप एंड मल्टीप्लाई देम। ठीक है, क्या करना है? अब ये तो आ गया, इसके बाद क्या करना है? हर ग्रुप में से आपने ग्रुप बनाया ना, ग्रुप 1 बना लिया, ये ग्रुप 2 बना लिया, आगे और होता तो ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7 बनाते रहते। ठीक है, जितने होते फैक्टर। अब उन सब ग्रुप में से एक एक फैक्टर निकाल लो। ठीक है, एक एक निकाल लो, उसमें से ग्रुप में से एक एक आदमी को निकाल लो ग्रुप में से। यहां से मैंने निकाल लिया 5, अब यहां से निकाल लिया मैंने 3, इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ गया? अब आप देखो 15 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप क्या करो, देखो हैंड इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 225, तो आपका ये नंबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 15। ठीक है, ओके। अब क्या है, आप जो है आपको पता लगाना है ना, ये 15 का स्क्वायर ही 225 होगा। कैलकुलेटर निकालना, 15 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 15 के स्क्वायर 15 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 15 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 15 और 15 का मल्टीप्लाई कर लेना, 225 ही आता है। ठीक है, ओके, करके देख लेना। समझ आ गया? बस अब आपको ऐसे ही लिखना है, कोई भी नंबर है उसके आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं, फिर उसके बाद आपको उसमें ग्रुपिंग करनी है पेयर के अंदर। ग्रुप करने के बाद उसमें से एक एक कॉमन फैक्टर निकाल लेना है। ठीक है, ठीक है, और देखना है अगर कोई लेफ्ट बचा हुआ है पेयर होने से, तो दैट मीन्स वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर नहीं बचा दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर है। चलो आ गया ना समझ में? बढ़िया। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इज 63,504 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज दिस। सेम है उसी की तरीके से, बस ये थोड़ा सा डिजिट बड़ी है। ठीक है, नंबर बड़ा है। अब इसको चलो करते हैं। 63,504। अब ये किससे जाएगा? देखो लास्ट में आपका इवन नंबर है, दैट मीन्स ये 2 से तो जाना है। 2 3 से 6, अगेन 2 से जाएगा, अगेन ये 2 से ही जा रहा है,
बस अब हमें क्या करना है, हमको हमको ये करना है कि जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता तब तक आपको फैक्टर्स करने हैं, ये तो आपको पता ही है बेसिक रूल, ठीक है, तब तक करना है। अब देखो कितने सारे फैक्टर्स आ गए हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो लिख लेते हैं हम 63,504 का हमारा आ गया, फैक्टर्स कितने आ गए, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है, 1 3 है हमारा, 1 2 3 4, ये 3 भी 4 बार है, फिर है 7 into 7, ठीक है, ये है हमारा 7 into 7। अब ये क्या है, अब इसमें से आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्या क्या था पॉइंट, आपने प्राइम फैक्टर कर लिया, उसके बाद आपको पेयर बनाने हैं, ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, ये बना लिया, ठीक है। अब यहां देखो कोई बचा है, लेफ्ट है, कोई पेयर बनने से बचा है, नहीं बचा ना, सबके पेयर बन रहे हैं, सबके पेयर बन रहे हैं, ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का बन रहा है, ये 3 का बन रहा है, ये 3 का, 7 का, कहने का मतलब है अब इसमें से आप निकाल लो 1 2, इसमें से निकाल लो 1 2, इसमें से निकाल लो 1 3, इसमें से निकाल लो 1 3, इसमें से निकाल लो भैया 7, ठीक है, सब में से एक 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 नंबर निकाल लो पेयर में से, ठीक है, ओके। अब इन सब का कर दो मल्टीप्लाई, देखो हम इसमें से एक एक नंबर क्यों निकालना है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है क्या, हमने इसमें से एक ही नंबर क्यों निकालना है, देखो पूरा पहले के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने एक एक नंबर निकाला, ठीक है, यही रूल था ना, एक नंबर निकाल कर, लेकिन उसके बाद ना देखो उसका मल्टीप्लाई करा, फिर उसके बाद हमने उसका पावर स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो 2 बार मल्टीप्लाई मतलब आप 2 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई, 3 का 3 से, तो आ गए ना दो दो बार सेम फैक्टर, तो जो ग्रुप बने थे वो दो दो सेम आ गए, ठीक है, और हमने निकाला एक, लेकिन हमने बाद में ऊपर क्या लगा दिया था, स्क्वायर, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो जिन बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया उनका मैंने डाउट सॉल्व कर दिया, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके से पूछते रहना चाहिए। चलो अब कर दो इनको मल्टीप्लाई आप, ठीक है, इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 36 × 7 आएगा ये, और इसका करा 252 आ जाएगा, ठीक है, ओके। इसका आएगा स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखे देती हूँ, नहीं तो मेरा बॉक्स नहीं बनेगा, नहीं तो फिर बॉक्स नहीं बनता, ठीक है, क्लियर। तो हमारा ये ना आ गया 252 का स्क्वायर, दैट मीन्स इज दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आंसर में आप क्या लिखेंगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये पूरा करने के बाद यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज दिस, सो दैट मीन्स दिस इज अ नंबर, ये 252 का ये स्क्वायर होगा, ठीक है, ओके, क्लियर, समझ आ गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हाँ, find the smallest number by which this should be divided so that the result is a perfect square, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन उसी की तरीके से, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, कैसे, आपको ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, find the smallest number by which this should be divided so that the result is a perfect square, तो आपको करना वही है, आपको बनाने हैं इनके जो है पहले निकालने इनके फैक्टर्स, ठीक है, फिर उसके बाद सेम आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है पेयर में, फिर आपको, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है इसके बाद, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, सबसे पहले 2 से जाएगा,
ये फैक्टर्स आ गए। अब लिखिए, चलिए क्या कह रहा है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 बार तो 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 5 2 बार है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 7 एक बार है। अब क्या है, अब इसका आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। ग्रुप कर दो भैया, ठीक है। ये आपने पेयर बना दिया, दो का बना दिया पेयर। अब ये देखो 5 2 बार है, तो 5 का भी मैंने पेयर बना दिया। अब यहाँ पे देखो 3 भी 2 बार है, तो 3 का भी बना दिया पेयर। लेकिन अब देखो यहाँ तो 7 का पेयर बन ही नहीं रहा, नहीं बन रहा ना। तो यही तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है। देखो क्या आ गया, यहां से आपने निकाला 2 मल्टी, यहां से निकाला आपने 2, यहां से निकाला आपने 5, यहां से निकाला आपने 3, बट यहां से क्या निकालोगे, कुछ नहीं निकाल सकते क्योंकि पेयर ही नहीं बन रहा। ठीक है, पेयर ही नहीं बन रहा है, तो फिर क्या मतलब है, अब इसमें यहीं से ही इसका आंसर है। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच शुड बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कहने का मतलब है, ये आपका जो 7 आ रहा है ना, एक्स्ट्रा आ रहा है ना, अगर ये 7 का जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, अगर इसी से मैं ये 7 हटा दूं, हटाऊंगी कैसे, अगर इसी 7 से मैं अगर इसको डिवाइड कर दूंगी, तो फिर क्या होगा, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि फिर जब अगर मैंने 7 का जो है डिवाइड कर दिया इससे, तो फिर तो आंसर इसका परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। ठीक है, फिर हमको 7 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स यही कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमारा जो नंबर बचा है वही होगा हमारा आंसर। सो आंसर क्या होगा, so 7 is the smallest number by which 25,200 should be divided so that the result is सेम क्वेश्चन से ही लिखना है, अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन से ही लिखना है आपको। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरीके के अगर कोई और भी क्वेश्चन आते हैं तो कर लेंगे, ये तो अभी आसान आसान है, मजेदार तो अब धीरे धीरे आएंगे, मैं अभी बताती हूँ आपको। चलिए, अब आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर से पहले ना मैं एक चीज आपको बताती हूँ। ठीक है, क्या, देखो कुछ आपको ना परफेक्ट स्क्वायर, बच्चों देखो इस चैप्टर को करने के लिए आपको कुछ परफेक्ट स्क्वायर जो है ना वो याद करने होंगे। ठीक है, बाय हार्ट याद कर लीजिए, और करते करते आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, वो आपके आगे की भी क्लासेस में काम आएंगे। ठीक है, तो कुछ नंबर्स के जो स्क्वायर हैं वो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि देखो 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर से मतलब तो पता है ना, आप समझ में आ गया ना। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49। ठीक है, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। ठीक है, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। ओके, नाउ 10 का स्क्वायर, 10 का तो बहुत सिंपल है, 100 आता है। 11 का स्क्वायर, 11 का 121 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, ये सब आपको करते करते याद हो जाएंगे। ठीक है, 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। नाउ 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। नाउ 18 का स्क्वायर क्या होता है, 3
24। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब आपको याद होने चाहिए। 20 तक ही लिखूंगी मैं, ज्यादा नहीं। 20 और मैक्सिमम एक 25 का। ओके, उससे ज्यादा नहीं लिखूंगी ये, क्योंकि ये काम आते हैं। ये मैक्सिमम टाइम आपके काम आएंगे। बार बार आप इन सब के स्क्वायर निकालेंगे या मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ये करते करते आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाएगा 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 300 हो जाएगा हमारा 19 का 361। 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 400। ठीक है, ओके। एक हो जाएगा 25 का स्क्वायर, हमारा हो जाएगा 625। ठीक है, ये 25 का भी याद कर लीजिए, बहुत ही कॉमन है, कई जगह आता है, काम में आता है। ठीक है, ओके, समझ आ गया? फिर ये मोटा मोटी स्क्वायर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब जो है, अब बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड के तरफ। अब चलिए आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर, अभी तक तो हमने जान लिया परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, एक नेचुरल नंबर का ही जो होता है वो स्क्वायर होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर जो, अब उसकी कुछ जो है प्रॉपर्टीज होती है। कैसे निकालेंगे प्रॉपर्टीज, क्या क्या होती हैं, तो देखते हैं। चलो, पहली प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है हमसे? पहली प्रॉपर्टी है अ नंबर, एक नंबर, अरे ये व्हाइट आ गया है, इस व्हाइट को हटाते हैं, येलो लेते हैं, येलो। चलो, अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8। सुन लो अच्छे से, देख लीजिए, ठीक है, और दिमाग में बिठा लेना। अ नंबर हैविंग 2, 3, 7, 8 एट द यूनिट प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। एट द यूनिट प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई भी एक नंबर होगा, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर ले लो, 20562, ठीक है, 353, ओके, 8798, ओके, ये मैंने नंबर ले लिए, कोई भी नंबर ले लिए। अब ये कह रहा है अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस तो पता है ना, यूनिट प्लेस पे ये नंबर अगर आ गए, मैंने क्या करा, इसको दूसरे नंबर से करके दिखाती हूँ। 2, 3, 8 कलर से, दूसरे कलर से करती हूँ जिससे आपको दिखेगा। ठीक है, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 8 आ गया। ओके, यूनिट प्लेस पे आपके ये नंबर 2, 3, 7 और 8 अगर आते हैं तो ये क्या होगा? इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको अगर क्वेश्चन में आ भी जाता है, आप सबसे पहले चेक करना यूनिट प्लेस में 2, 3, 8 और 7 नंबर है। 7 वाला कोई नहीं दिया मैंने, तो चलो 7 वाला भी एक दे देते हैं। कोई सा भी हो, यूनिट प्लेस पे अगर 7 नंबर है, दैट मीन्स 2, 3, 8 और 7 है, दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नहीं होगा, अरे आप इसका निकाल के देख लेना। ठीक है, अगर यकीन ना हो तो निकाल के देख लेना स्क्वायर, वही फैक्टर करके, प्राइम फैक्टर करके, क्या उनके पेयर बन रहे हैं। पेयर बन रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं बन रहे दैट मीन्स नहीं होगा, इनके बनेंगे ही नहीं। ठीक है, यकीन ना हो तो करके देख लेंगे, नहीं तो मुझ पर ट्रस्ट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, ये नहीं होंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो कहने का मतलब है आप यूनिट प्लेस पे देख लो, 2, 3, 7 और 8 अगर आता है तो वो होना ही नहीं है, उसको कैलकुलेशन से मतलब ही नहीं है। आप ये सोच लो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, क्लियर? चलो, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना अब आपको? बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टीज पर। अगली प्रॉपर्टीज क्या है? अ नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। अ नंबर ऑफ जीरो मतलब समझो, अ नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरो इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या है? इतना बड़ा मतलब क्या है? मतलब कि ये है कि जो भी नंबर ऑफ जीरो है एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी एक जो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसके एंड में आप जो जीरो देखोगे, ठीक है, कितने जीरो हैं, वो जीरो अगर ऑड नंबर जीरो है, मतलब काउंटिंग में अगर ऑड है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इवन है, अगर तो इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है,
लास्ट में किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में, नंबर के लास्ट में अगर जीरो है, अगर तो वो जीरो नंबर की बात कर रही हूं, अगर तो वो ऑड है तो वो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर तो जीरो नंबर इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलो करके देखते हैं। जैसे कि आप ले लो 2500, ठीक है, ये 2500 है। अब ये 2500 क्या होगा, किसका होगा, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? परफेक्ट स्क्वायर है, आप करके देख लेना, मैं नहीं करके दिखा रही। ठीक है, कैसे? देखो इसके पीछे, पहले देखो इसके पीछे ये जो है ना, मैं इससे देखती हूँ, इसके पीछे नंबर ऑफ जीरो कितने से? टू। टू क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर है, दैट मीन्स ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, बात मान लो, यकीन कर लो। अगर यकीन ना हो तो आप करके देख लेना, खुद ही फैक्टर करके निकाल के। ठीक है, कॉपी में कर निकालना फैक्टर्स और फिर करके देखना कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं है। ठीक है, थोड़ा तो मान लेना बात मेरी। चलो, अब ये दूसरा है, एक और ले लेती हूँ मैं, 25, इसमें मैं 3 जीरो लगा लेती हूँ। ठीक है, 3 लगा लिए। अब ये 3 जीरो है, 3 जीरो, मैं जीरो की बात कर रही हूँ, मैं नंबर को काउंट नहीं कर रही, अभी नंबर को नहीं देख रही, मैं जीरो को। कुछ कुछ देखो, यही सब तरीके होते हैं। जैसे आपने पहली क्लास में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े ना, वो डिविजिबिलिटी टेस्ट से ही आपको ना कुछ चीजें डिवाइड करने में आसानी रहती ना, तो यही चीज है। कुछ चीजें होती हैं जो हम कोई नंबर देख के हम तुरंत माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये उसका ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3। काउंट करो, 1 2 3, 3 है। 3 क्या होता है भैया? इवन नंबर होता है। सॉरी, गलत बोल गई मैं, इवन नहीं होता, ऑड होता है। ठीक है, सॉरी सॉरी, ऑड होता है ये, 1 2 3 ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर जीरो है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब एक और बहुत बड़ा सा नंबर लेती हूँ मैं। ठीक है, अब एक कोई बड़ा सा नंबर लेती हूँ, इधर 25 को ही ले लेती हूँ। चलो 25 नहीं, 144 लिख लेती हूँ। इसके आगे में 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लगा लिए। ठीक है, अब देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7, 7 जीरो है। 144 तो होता है, 12 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये 7 जीरो आ रहे हैं। 7 जीरो है, दैट मीन्स ये क्या है, ऑड है, इवन? ऑड नंबर है, दैट मीन्स ये जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्लियर? अच्छे से मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, इसमें आपको निकाल के देखने का जरूरत नहीं है। ओके, ये सब मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अभी तो सिंपल सिंपल चीजें समझा रही हूँ कि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, पहले समझिए इसको अच्छे से, फिर जो है क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा। चलो, कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। येलो कलर ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स और आर ऑलवेज इवन नंबर्स एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड नंबर। अरे बहुत सिंपल है। देखो, ये कहने का मतलब है कि जो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर है वो इवन नंबर का आता है, और स्क्वायर ऑड नंबर का है वो ऑड नंबर का होता है हमेशा। देखो यहाँ पे मैंने आपको ना एक ये लिखा है था ना अभी इससे पहले, हाँ, यहाँ पे मैंने ये टेबल बनाई थी, इसमें कुछ नंबर लिखे थे। इस नंबर्स में आप समझो, देखो उसी प्रॉपर्टी को समझो कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का हमेशा इवन नंबर होता है। देखो इवन नंबर का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, हमेशा इवन होगा। 4 है, सिमिलरली 4 का स्क्वायर 16 है, इवन ही है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 6 इवन है, तो इवन का स्क्वायर हमारा 36 आ गया। आप कुछ भी देख लो करके, यहाँ से 16 का देख लो, 16 का स्क्वायर 256 आ रहा है, वो भी इवन ही है ना। सिमिलरली आप कोई सा भी ले लो, ये तो छोटे छोटे नंबर है, आप बड़ा भी करके देख लेना। ठीक है, आप कैलकुलेटर में करके देख लेना, बहुत ही बड़ा सा नंबर, वो जो है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर हमेशा इवन नंबर आएगा। और स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन सा है इसमें? 11 हो गया, 11 का स्क्वायर है वो ऑड ही है। ठीक है, और जो है 17 का स्क्वायर है वो क्या है? वो भी ऑड है। ठीक है, समझ आ गया? आप चलो, हाँ, ये प्रॉपर्टी तो समझ आ गई आपको। ठीक है, अब इसमें कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये मैंने आपको टेबल से समझा दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी 4, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर other than 1 is either a multiple, other than 1 is either a multiple of 3 or exceed a multiple of 3 by 1। ठीक है,
कैसे, ये क्या क्या लिखा है? ये आप थोड़ा सा ना घुमादार, बहुत सिंपल चीज है ये, लेकिन थोड़ा सा घुमा के बोला। क्या है? स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। किसी भी सिंपल भाषा में बता रही हूँ, इन अदर वर्ड्स अ परफेक्ट स्क्वायर लीव्स रिमाइंडर 0 और 1 और डिवीजन बाई 3। ठीक है, सिंपल ये जो भाषा है, सिंपल भाषा में, सॉरी, ये जो डेफिनेशन है सिंपल भाषा में बता रही हूँ। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होगा? वो नीचे उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अगर 0 और 1 नहीं आता, अगर तो 2 आता है, अगर तो 3 आता है, या कुछ भी आए, वो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर तो 0 आएगा या 1 आएगा तो ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कोई भी करके देख लो। जैसे कि आपने 4 ले लिया, सिंपल छोटा छोटा ले रही हूं मैं। ठीक है, 4 का लिया मैंने, 3 से डिवाइड किया इसको, तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3। ठीक है, आपका जो है, आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। किसका होता है 4? 4 होता है 2 का परफेक्ट स्क्वायर। क्या होता है ना, 2 का स्क्वायर होता है। अब चलो एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, 144। 144, ठीक है, 144 किसका स्क्वायर होता है? हमें नहीं पता हो। ठीक है, स्क्वायर होता है हमें पता है, लेकिन हम इससे देखते हैं क्या ये जो बात कह रहा है क्या सही है? ये बात जो कह रहा है, कैसे? हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देखते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं हम। 3 से हमने 144 डिवाइड किया। ठीक है, कितना आया? अब यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे तो 0 आ रहा है, मैंने क्रॉस लगा दिया। क्रॉस का मतलब क्रॉस लगाओ या कुछ करो तो 0, बात एक ही है। ठीक है, ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका होता है ये परफेक्ट स्क्वायर? ये है परफेक्ट स्क्वायर, ये होता है हमारा 12 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं कोई एक ऐसा नंबर लेती हूँ जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, 165 लेती हूँ मैं। ठीक है, 165 क्या होता है? देखो 165 मैं इसी 3 से डिवाइड करके देखती हूँ। 3 से मैंने डिवाइड किया 165। ठीक है, तो क्या होगा? एक मिनट, ये नहीं लेती। 167 लेती हूँ। ठीक है, 3 से किया 167। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? रिमाइंडर हम जो है, रिमाइंडर हमारा कितना बचा है? 2 बचा है ना, रिमाइंडर हमारा 2 बचा है। ठीक है, हमसे क्या कहा गया था? 0 या 1 होना चाहिए रिमाइंडर। ठीक है, इन दोनों में तो हमारा 1 और 0 आ रहा था, लेकिन उसमें हमारा 2 आ रहा है। इसका मतलब है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। क्लियर? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसको भी मैं काट देती हूँ, नहीं होगा। बस कहने का मतलब है, आप 3 से जब किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, अगर उसका रिमाइंडर हमारा 1 या 0 आता है तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर है, और नहीं आता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलो अब अगली प्रॉपर्टी पे जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर अदर देन 1। अच्छा, उसमें एक और बात थी, 1 के अलावा। ठीक है, 1 के अलावा आप कोई भी नंबर ले लो, लेकिन 1 के अलावा, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 के अलावा कोई भी नंबर ले लो। सिमिलरली इसमें भी है, अदर देन 1 इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड अ मल्टीपल ऑफ 4 बाई 1। इन अदर वर्ड्स अ परफेक्ट स्क्वायर लीव्स रिमाइंडर 0 और 1 और डिवीजन बाई 4। तो ये भी कहने का मतलब, ये भी सिंपल वही है जो अभी मैंने प्रॉपर्टी 4 पढ़ाई थी ना, सिमिलरली वैसी ही प्रॉपर्टी है, बस फर्क इतना है इसमें 4 से डिवाइड करना है। उसमें प्रॉपर्टी 4 में आपको 3 से डिवाइड करना था, इसमें 4 से डिवाइड करना है। कहने का मतलब है, अगर आप किसी भी नंबर को, आप अगर उसे 4 से डिवाइड करते हो, तो उसका अगर रिमाइंडर 0 या 1 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर 0 और 1 के अलावा कुछ भी आता है, 2 3 4 6 7 कुछ भी आए,
ठीक है, तो वो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। समझ में? 0 और 1 याद रखो, 0 1 नीचे बचना चाहिए, ठीक है, ओके, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। चलो करके देखते हैं, कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने ले लिया 64 ले लिया, ठीक है, 4 से किया, ठीक है, तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 64 क्या है, स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका होता है, 8 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 ही बच रहा है, ये मैं 0 लगा देती हूँ, बार बार एक्स क्यों क्रॉस लगा दिया, ठीक है, ओके, यहाँ पे 0 बच रहा है, दैट मीन्स ये हमारा 64 जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है 8 का, ओके। अब चलो और कोई नंबर लेते हैं हम, कौन सा लें हम, लेते हैं 225 लेते हैं, ठीक है। आप बोलोगे मैम ये तो जो है ना क्या कहते हैं, आपने इवन इवन नंबर ले लिया, अब एक ऑड नंबर लेके देखते हैं, चलो देखते हैं क्या, क्योंकि ऑड नंबर ये तो 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो देखते हैं क्या आता है, नहीं आता। और 225 हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका होता है, ठीक है, किसका होता है बताना, इसका डिवाइड किया मैंने, देखो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बचा है, ठीक है, रिमाइंडर 1 बचा है, तो फिर इसका मतलब है ये 225 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका होता है, हमारा 15 का होता है। देखो यहाँ वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था ना, ये देखो 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा होता है, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको कुछ और बता देती हूँ, जैसे कि कोई भी और नंबर ले लो, मैंने 227 ले लिया, 227 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, हम 4 से करके देखते हैं, ठीक है, कहने का मतलब है 0 और 1 ही रिमाइंडर आना चाहिए, या तो 0 का मतलब, या तो कम, इसका 0 का मतलब तो आपको पता है कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और जो नंबर अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसमें रिमाइंडर आपका खाली 1 बचना चाहिए, तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं। अब जैसे इसको मैंने एक और कोई नंबर ले लिया है, ऑड नंबर, अब इस ऑड नंबर को मैं करती हूँ फिर से डिवाइड 4 से ही, टेस्ट करके देखते हैं, यहां देखो, यहां रिमाइंडर बचा है 3, ठीक है, रिमाइंडर 3 बचा, दैट मीन्स 227 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर। आपका यहाँ रिमाइंडर 3 बचा है, बस 0 और 1 याद रखो, 0 और 1 होना चाहिए रिमाइंडर, उसके अलावा कुछ भी आया तो है ही नहीं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। चलो समझ आ गया ना अच्छे से, देखो आसान भाषा में आपको समझा रही हूँ सारी चीजें, तो देखो, तो एक चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और वीडियो लाइक करना भी बनता है, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो लाइक भी करिए, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे आपका स्कूल का नाम क्या है, ठीक है, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, और कोई भी डाउट हो वो भी मुझसे आप विदाउट हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है हमारी प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या है हमारी, द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर is the units digit of the square of the digit at the units place of the given natural number। क्या है ये, अब तो किसी को समझ में नहीं आया होगा, यूनिट डिजिट ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, ठीक है, नहीं आया होगा समझ में, कहने का मतलब है देखो, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, किसी स्क्वायर का यूनिट डिजिट, कोई भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, इज द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नेचुरल नंबर। देखो इसको मैं कैसे समझाऊं, इसी बात से समझाती हूँ, देखो इसी स्लाइड से, ठीक है, आपका देखो कहने का मतलब है आपका जो यूनिट डिजिट है स्क्वायर का, स्क्वायर्स का ये आ गई यूनिट डिजिट, ठीक है, यहां से देखो, आप इसको देखो, इस नंबर को देखो, यहां से, क्योंकि ऊपर 149 में तो आपकी खाली एक ही यूनिट डिजिट है, इसमें दो है,
यूनिट और टेंस डिजिट, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें यूनिट डिजिट क्या है आपकी 5, ठीक है। और अब इसका जो स्क्वायर का जो है, स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है, ये इसका स्क्वायर यूनिट डिजिट 5 है, तो इसका जो स्क्वायर होगा उसका जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। ये जो है यूनिट डिजिट हमारे स्क्वायर की, अब जो नंबर है ये पूरा नंबर आ गया, इसकी जो यूनिट डिजिट है 5 वो होगी सेम इसके जो हमारा नंबर दिया हुआ है उसके यूनिट डिजिट के स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी, दोनों सेम होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे ये इसका यूनिट डिजिट 9 है और इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 जो 49, उसकी भी 9 आएगी, ठीक है। अच्छा बड़े में देखो, यहाँ तो दो दो नंबर है, अब इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें ये देखो, हाँ यहां से देखो, ये हमारी यूनिट डिजिट क्या है इसकी 6, ठीक है। यहाँ हमारी यूनिट डिजिट 6 है, ये कहने का मतलब 14 का स्क्वायर है 196, यूनिट डिजिट हमारी 6 है। अब इसका 14 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 4, 4 होगी। 4 का अगर मैं स्क्वायर करूं, खाली 4 का स्क्वायर करा तो कितना होगा, 4 4 जा 16, तो उसकी भी यूनिट डिजिट 6 आ रही है और इसकी भी यूनिट डिजिट 6 आ रही है, ठीक है। समझ में आया। अब ऐसे ही यहां देखो, ये इसको देखो, यहाँ 18 का स्क्वायर है 324, अब यहाँ की यूनिट डिजिट क्या है 4, ठीक है। अब इस 18 की यूनिट डिजिट क्या है, 8 है ना, 8 है ना यूनिट डिजिट। अगर मैं इस 8 का स्क्वायर करूं, स्क्वायर करा 8 का तो कितना आएगा, 8 8 जा 64, उसकी भी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4 आ रही है ना, ठीक है। चलो इसको मैं वैसे करके बताती हूँ आपको। देखो 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324, ठीक है। यही था ना हमारा, ये देखो यहाँ पे ये जो है ना, यही मैंने बताया था ना, 18 का स्क्वायर 324। अब चलो, कहने का मतलब है ये आपका जो स्क्वायर का, आपका जो परफेक्ट स्क्वायर, ये जो नंबर है इसका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट इसका क्या है, इसका यूनिट डिजिट है हमारा क्या है 4, ठीक है, यूनिट डिजिट। और इसका यूनिट डिजिट क्या है 8, 8, ठीक है। अब इसका मैं स्क्वायर करूंगी, इसका स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 कितना होगा 64, 8 8 जा 64, तो कहने का मतलब है ये जो 64 होगा ये सेम होगा 60, ठीक है। क्लियर, दोनों इक्वल होगा हमारा, ठीक है, दोनों इक्वल होगा। आई बात समझ में। कोई सा भी नंबर ले लू मैं, यहां से अगर मैंने 25 का स्क्वायर लिया मैंने 625, तो देखो यहां इसकी यूनिट डिजिट है हमारी 5, ठीक है, ये 5। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, ये भी 5 है, 5, इसका मैं स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 होगा, तो 25 इसकी यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट दोनों सेम है। क्लियर, समझ आ गया ना। बहुत आड़ी टेढ़ी चीज है, ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा काम नहीं आती, बस सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है। चलो अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। बहुत सिंपल है, कोई भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन पता है ना, मत पूछना, बेइज्जती नहीं करना, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये पूछ के। हाँ, जैसे कि 1/2 मैंने ले लिया, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर जो है हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ओके, ये हमारा हो गया एक प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन का मैं अगर स्क्वायर कर लूं, ठीक है, स्क्वायर कर लिया तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना होगा 1/4। कह रहा है द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, दैट मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/4 जो है स्मॉलर है 1/2 के होल स्क्वायर, ठीक है। इससे आई समझ में। कहने का मतलब है ये 1/4 जो है वो इसके स्क्वायर से, इसका जो नंबर दिया हुआ है 1/2 उससे छोटा होता है। 1/4 इसका स्क्वायर हो गया गिवन नंबर का, वो जो होता है वो इस पूरा जो नंबर दिया होता है उससे छोटा होता है, और ये तो होता ही है, फ्रैक्शन आपको पता ही है, ये जो है इससे छोटा है, ठीक है।
चलो अगली स्लाइड पे पढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या है हमारी, कह रहा है फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन, कोई भी नेचुरल नंबर एन, कुछ भी ले लिया, एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस वन प्लस एन। ठीक है, ये है। तो ये कैसे आया, देखो ये कुछ फॉर्मूला है। अब इसको मैं बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ। देखो आपने कुछ कहीं तो पढ़ा होगा ना पहले, इधर करती हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो, अभी आपको समझ में आया होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है ना। अब चाहे तो ए प्लस बी पहले लिखो या ए माइनस बी बाद में लिखो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये करो, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पहले करेंगे 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 12 मल्टीप्लाई 12, पहले करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, जो कि बहुत लंबी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो हमको ऐसे नहीं करना, हमको क्या है, चीजें मैथ्स में हमको देखते हैं कि कैसे हमारा इजी कैलकुलेशन बन जाए। तो इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो है कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा 15 माइनस 12 और 15 प्लस 12, यही तो होता है। ठीक है, तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई ये 71 आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये आ जाएगा आंसर। एट्टी बनाएगा, सॉरी। ठीक है, अब देखो, ये एक जस्ट एक मैंने एग्जांपल लेके बताया। अब इसमें क्या होगा, ये यहां से देखो, ये अब सेम ये बात यही कह रहा है, ये यहां से इन्होंने एक फॉर्मूला ले लिया है। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। कैसे, ये कोई दो नंबर है, एक तो ये ए और ये बी, ठीक है, इसको मान लो आप ए और इसे बी मान लो। ठीक है, सिंप्लीफाई। अब इसका, अरे इसमें स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, एक मिनट, शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, ये इसका स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब इसका करके ये आया, देखते हैं करके ये आता है नहीं आता। तो यहां देखो, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, यही होता है ना। तो करते हैं, ए हमारा ये है पूरा, हमने लिख लिया एन प्लस वन प्लस बी हमारा एन, और ए माइनस बी क्या है, एन, ए एन प्लस वन माइनस एन, यहां से हमारा ये कैंसिल, तो एन प्लस वन प्लस एन मल्टीप्लाई आप कर दो वन, ये वन ही बचा। ठीक है, तो वन को आप कितना भी लिख लो, एन प्लस वन प्लस एन, यही आया ना आंसर। ठीक है, तो देखो यही आ रहा है ना आपका आंसर, एन प्लस वन प्लस एन, यही आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हमने जब ये सॉल्व किया तो उससे आया है। तो कहने का मतलब है, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर, दो नंबर का स्क्वायर है, बीच में अगर आपको माइनस करना है तो आपको उसी फॉर्मूले से इस तरीके से निकालना होगा। ठीक है, ये आपका जो है, ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बस ज्यादा नहीं है, एक दो प्रॉपर्टी और बची है। द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर एन इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। अब देखो ये क्या है, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या है, एन इज द इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, हाँ, सम ऑफ फर्स्ट एंड और नेचुरल नंबर, इसका मतलब है कोई भी अगर आप उसका नंबर, नेचुरल नंबर का आप स्क्वायर लेते हैं तो उसका जो होगा वो क्या निकल के आएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे आएगा। जैसे कि कोई स्क्वायर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 4, ठीक है, 4 ले लिया, ओके, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, ये 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है हमारा, हमें पता है, वी नो दैट द 4 इज ए स्क्वायर ऑफ 2 का। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। अब ये जो होगा ना, ये 4,
ये टोटल होगा किसके, ऑड नेचुरल नंबर का। ठीक है, पहले तो उसमें एक तो ऐड करेंगे, एक तो आपको पता है वो जो है क्या होता है, ऑड नंबर होता है 1, और इसके बाद करेंगे कंटिन्यूअसली आपके ऑड नेचुरल नंबर करते जाइए। कितने, 3। ठीक है, और ये कितनी बार करेंगे, अगर कितनी बार करेंगे, जितना यहाँ पे नंबर दे रखा है ना 2, वो 2 है तो उतने ही लिखेंगे हम नंबर। ठीक है, हमने 2 ही लिखे। अभी देखो मैं और बताती हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा 36। ठीक है, यहाँ पे नहीं, इधर लिखती हूँ, यहाँ लिखा मैंने 36, ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो 6 का, ये क्या होगा, ये सबका सम होगा, किसका, हमारा 1 से स्टार्ट करके सारे कंटिन्यूअस कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, बस ये याद रखिए आप, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स 1 प्लस 3 प्लस 3 के बाद कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा आएगा, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। कितना करना है, कब तक लिखना है, ये कैसे पता चलेगा कब तक लिखना है, अभी बताया ना कि ये कितने का नंबर है, देखो 4 होता है, 2 का होता है स्क्वायर, 36 है, 6 का स्क्वायर 6 है, दैट मीन 6 नंबर लिखने हैं हमें, 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लिखने हैं हमें, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आप इन सबको ना करके देख लेना टोटल, अगर ये 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, मान लो बात भाई, ये सब टोटल जब 1 3 5 7 9 11 करोगे तो 36 ही आएगा। कोई भी बड़ा नंबर ले लो आप, कोई भी बड़ा नंबर, अगर आपने 121 ले लिया, ठीक है, 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सम ऑफ क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव आपके ऑड नंबर्स। तो स्टार्ट करो 1 से, हमें कितने लिखने हैं, ये 11 का होता है तो 11 ही हमें ऑड नंबर लिखने हैं, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कॉन्जिक्यूटिव लिखते जाओ, 11 प्लस 13 कितने हो गए, 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हुए। अभी 13 के बाद कितना आएगा, 13 के बाद हमारा 13 के बाद क्या आएगा हमारा, 15 देन 17 देन 19 देन 21। देखो काउंट करो, 11 हुए नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए 11। इसका मतलब अगर आप इन सब नंबर को टोटल करोगे तो कितना आएगा आपका, 121 आएगा, करके देख लेना। ठीक है, 121 आएगा। ओके, इसी तरीके से आप कोई भी नंबर ऐसे लेंगे तो उसका जो होगा सम ऐसे ही करेंगे ऑड नंबर से, ऑड ऑड नंबर जितने होंगे उनको कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, उनका सम कर देंगे तो फिर आपका आ जाएगा आंसर। चलो प्रॉपर्टी 10, अब इस प्रॉपर्टी 10 में क्या कह रहा है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1, 2m स्क्वायर, m जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, हाँ इसका मतलब क्या है, आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट तो पता होगा ना, थोड़ा सा पढ़ा होगा ना। ओके, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, आपको जो है आपने इस तरीके से ये पढ़ा होगा ना पाइथागोरन ट्रिपलेट, उसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस में जो होता है, ये इसका स्क्वायर जो होता है, ये इसके स्क्वायर, ये इसके स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है, यही होता है ना। ठीक है, इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब यही है आपका, इतनी बड़ी ये जो लैंग्वेज है, ये जो दे रखा है, इसको सिंपल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे आपने ले लिया 3 4 5, क्या ये हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, शो करती है कि नहीं करती, तो देखते हैं। हमें पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें बड़ा नंबर देखेंगे। ठीक है, बड़ा नंबर हमने देखा, तो इसमें बड़ा नंबर क्या है हमारा, 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिखो। ठीक है, और इक्वल क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। अब 9 और 16 कितना होता है, 25 होता है, ये दोनों इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। ठीक है, ओके, इसी तरीके से कोई भी ये जो है 3 नंबर होंगे उसमें आपका इसी तरीके से ये पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है वो शो करता है। ओके, नाउ कम टू द प्रॉपर्टी 11। Now between two consecutive square numbers n square and n plus 1
square, there are 2n numbers of perfect square. इसका मतलब क्या है? ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्या है, डेफिनेशन जो होता है ना, तो थोड़ा बहुत भारी भरकम लैंग्वेज में लिखी जाती है, बट उसको आसान करना हम टीचर्स का काम होता है. क्या है? बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव. तो अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं आगे. प्रॉपर्टी है 11. आई थिंक शायद ये लास्ट प्रॉपर्टी है. ठीक है. इस प्रॉपर्टी 11 क्या कह रहा है? बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर n square and n plus 1 square, there are 2n non perfect square. ठीक है. कहने का मतलब क्या है? इतना जो है आड़ी टेढ़ी भाषा में, बहुत ही भयानक भाषा में, लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी हुई है. ठीक है. आप लोग नहीं समझ पाएंगे इसको. कैसे? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ. क्या? दो कंजिक्यूटिव स्क्वायर, दो कोई भी कंजिक्यूटिव स्क्वायर. पहले हम चलते हैं उस स्लाइड पे जहां पे मैंने आपको स्क्वायर्स बताए थे ना. हाँ, ये बताए थे. देखो अब इसमें देखो, आप क्या करो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर ले लीजिए. ठीक है. कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव, चाहे 1 4, चाहे 4 4 9 या 6 9 16, कोई से भी ले लीजिए, या इधर से या इधर से, या इनको छोड़ के कोई भी दो बड़े बड़े कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स ले लीजिए. ठीक है. ये प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. कैसे? कोई भी दो ले लो, जैसे 16 और मैंने 25 ले लिया, या 9 और 16 ले लिया. ठीक है. तो 9 और 16 अगर मैंने ले लिया तो क्या होगा? देखो 9 और 16 ले लिया, 9 एंड 16, दो नंबर हमने कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर ले लिए. ये दो हमने कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर है. 9 है किसका स्क्वायर? हमारा 3 का स्क्वायर. और 16 है हमारा 4 का स्क्वायर. ठीक है. और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं. ठीक है. 3 के बाद 4 आ रहा है. अब कह रहा है ये इन दोनों के बीच में, देखो 3 के बाद तो 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 के बाद 4, दैट मीन्स इसके बाद तो कोई और नंबर है नहीं ना हमारा नेचुरल नंबर. लेकिन 9 और 16 के बीच में तो हमारे नंबर है नेचुरल नंबर. कैसे? 9 10 11 12 13 14 15, ये है ना नेचुरल नंबर. लेकिन 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं है. अब वो यही कह रहा है डेफिनेशन में कि एन स्क्वायर एंड एन प्लस 1 स्क्वायर. इसको ये देखो, ये हो गया हमारा एन स्क्वायर, इसमें दूसरे कलर से करती हूँ. ठीक है. ये हो गया एन स्क्वायर, ये हो गया हमारा एन प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है. ओके. ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे मान लो एन प्लस 1 दे दिया इन्होंने, एन प्लस 1 की जगह बी स्क्वायर समझ लो. ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर. ठीक है. अब ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच में क्या होता है? ये 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. तो इन दोनों के बीच में जो हम नंबर निकालेंगे, कैसे कितने होते हैं, वो कैसे पता करेंगे? वो 2n से करेंगे. 2n, 2n देखो, 2 इंटू एन, 2 इंटू एन. ठीक है. ये 2n से करेंगे हम. 2n कैसे? अब 2 इंटू एन. एन क्या है हमारा? एन हमारा 3 है ना. देखो एन हमारा 3, अगर यहाँ पे एन प्लस 1 दिया होता तो हम ये वाले डिजिट लिखते, बट यहाँ हमारा एन दे रखा है, तो एन हमारी 3 आ रही है ना, तो 3. ठीक है. दैट मीन 6. तो 2n हो गया हमारा 6. ये हो गया 6. इसका मतलब है इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर के बीच में हमारे कितने ऐसे नंबर हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं? कितने? 6. अब आप देख लो 9 और 16 के बीच में कितने नंबर हैं? 6, 9, 10 11 12 13 14 15. ठीक है. 6 नंबर आगे नहीं आगे. ओके. तो 6 जो है नंबर, ये 6 नंबर जो है वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. आप इसके बीच में देख लो, ना तो 15 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ना हमारा 14 परफेक्ट स्क्वायर है, ना 13 है, ना 12 है, ना 10 है परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. समझ में आया? अच्छा, कोई और दूसरा भी लेके देख लेते हैं. अब जैसे कॉन्जिक्यूटिव और कौन सा लेते हैं? चलो बढ़िया, अब हम कोई बड़ा सा लेते हैं इसमें से. इसमें से मैं ले लेती हूँ, क्या लेते हो? चलो 100 और 121 लेते हैं. ठीक है. हाँ चलो, 100 100 एंड 121 ले लिया हमने. ठीक है. ये हो गया हमारा, ये होता है हमारा 10 का, और ये होता है हमारा 11 का. ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स हैं. ठीक है. ये दोनों जब कॉन्जिक्यूटिव हैं तो हम इसमें कैसे निकालेंगे? 2n से कैसे निकालेंगे? 2 इंटू एन. क्या है ये? एन ये हमारा, एन प्लस 1 ये है हमारा. ठीक है. तो 2 इंटू एन कितना हो जाएगा? 10.
20। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 20 नंबर। दैट मीन्स 100 और 120 के बीच में आपके कितने ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं? कितने हैं? 20 ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर है नंबर। ठीक है, मतलब आप देखो 100 के बाद काउंट करो 101, 102, 103, 104 टिल 120। यहां तक कितने नंबर होंगे? वो 20 नंबर्स। वो ऐसे नंबर हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। तो ये इस तरीके से ये सब इनकी प्रॉपर्टीज है। तो आज जो है ना, हाँ ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज सारी यहीं खत्म होती हैं। तो आज के इस लेक्चर्स में इतना ही काफी है। बाकी की आगे की जो चीजें हैं मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय।